फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पीसा हुआ डालेंगे। ये तो माशाल्लाह से व्यूअर्स हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहे। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नए आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुंचे। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा मज़े का होने वाला है। मज़े का कैसे होने वाला है, तो आपके साथ एक रेसिपी शेयर करेंगे और रेसिपी क्या है वो आपको आगे चल के बताते हैं। तो आप सब ने हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को आसान करे और अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पहले मैं आपको सारे फूल दिखा दूँ, उसके बाद चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। मुझे यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत प्यारे जो है ना फूल, धूप है ना तो इसमें बहुत प्यारे लगते हैं फूल। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी क्या है वो आपको आगे पता चलेगी, ठीक है जी। तो आप हमारे साथ रहिए। तो ये देखें जी, ये कुछ इस तरह का जो है ना हमारा घर है और ये हमारे इस साइड पे जो है ना सारे फूल शूल हमने रखे हुए हैं। अल्लाह ताला ने कभी अपना घर दिया ना तो इंशाल्लाह इसी तरह से सजाएंगे हम। और आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट हुई तो ज़रूर, और आप सब की दुआओं से इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें अपना भी घर देगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जिनके भी अपने घर नहीं है, अल्लाह पाक उन सबको अपने घर दे और उनके सदके हमें भी अल्लाह ताला अपना घर दे, क्योंकि अपना घर अपना होता है और पराया पराया होता है। तो जितना मर्ज़ी रह लो ना पराई जगहों पे, लेकिन वो पराई ही होती है। अपना चाहे छोटा सा ही हो लेकिन अपना होता है। उसमें कोई ये नहीं कहता कि यहाँ से उठो, यहाँ से जाओ, यहाँ हमारा घर खाली करो, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कुछ कहता वहाँ पे। फिर तो चलते हैं अपनी खाने की तरफ और खाना स्टार्ट करते हैं बनाना। तो माशाल्लाह से भी बस आज हम बना रहे हैं ओजरी, और ओजरी कैसे बनाएंगे आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, धो के तो इसके ना छोटे छोटे पीस कर लिए। ये देखिए इस तरह के माशाल्लाह से ये हमारी ओजरी बहुत ही साफ़ हो गई है। तो इसको मैंने बॉईल करना है। पानी मैंने रखा है यहाँ पे, इसमें मैंने डाला है नमक आधा चम्मच और सिरका डाला है ताकि जो इसकी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। और फिर इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, तो आपके साथ भी शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो काफ़ी टाइम के बाद हम लोग बना रहे हैं, कभी भी नहीं बनाई आपसे हम लेके, क्योंकि यहाँ का ना यकीन नहीं है। क्योंकि हमारे मुसलमान जो है ना, अल्लाह माफ़ करे अस्तगफुरुल्लाह, सिर्फ नाम के मुसलमान है। तो यहाँ पे एक बात शायद आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत मशहूर था वो बाबा निहारी वाला। तो वो शायद आप लोगों ने सुना ही होगा कि वो क्या करता था, उन्होंने किस चीज़ का गोश्त, और बड़े बड़े एक्टरों ने, बड़े बड़े लोगों ने उनकी निहारी खाई थी। बड़ी मशहूर थी उनकी निहारी, खोता निहारी, अस्तगफुरुल्लाह माफ़ करे। तो इसलिए हमने कभी भी नहीं यहाँ से ना गोश्त लिया बड़ा। तो इसको मैंने इसमें डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको हमने बॉयल करना है अच्छी तरह से। खुला पानी लिया है मैंने ताकि ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, क्योंकि मैंने धोया तो बहुत अच्छी तरह से इसको। मुझे खुद यकीन नहीं होता जब तक मैं इसको अच्छी तरह से चीज़ें बार बार धोती रहती हूँ। तो इसको बनाते हैं। तो उस बात से हमने तो पहले भी कभी नहीं ली थी, लेकिन वो बात जब से सुनी ना तो फिर और ज़्यादा जो है ना दिल ख़राब हो गया। तो ये चाचू लेकर आए थे, उनके ना सामने ही, आंखों के सामने ही, मतलब कि घर के साथ ही वो ना करते हैं बड़ा जानवर ज़िबा। तो इसलिए मैंने उनको बोल दिया कि मुझे ना ला दें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वैसे भी अच्छी होती है, खानी चाहिए, लेकिन अपनी आँखों की तसल्ली के साथ। जब आँखों के सामने एक चीज़ हो ना तो फिर तो वो लोग बनाते रहते हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद वो बना, मैं उनको कहती थी नहीं सही नहीं होती, वो कहते हैं कि बिल्कुल हमारे घर के साथ जो है ना ज़िबा जानवर करते हैं वो। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आज मुझे ला के दें। तो वो लेके आए हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरह से धोया है और इसको बॉयल करते हैं जी। तो माशाल्लाह से बस यहाँ पे मैंने मसाला तैयार कर लिया। तो यहाँ पे मेरे पास खुश्क धनिया पाउडर का जो है ना धनिया पाउडर जो है वो फिनिश हो गया था। तो इसलिए मैंने साबुत पड़ा था, मैंने कहा चलो इसमें पीस लेती हूँ। तो वो मैंने पीस लिया है।
तो इसमें अब डालते हैं प्रेशर कुकर में। ये हमारी बॉयल हो चुकी है, तो इसको धो लेंगे, पानी से फिर निकालेंगे, तो फिर इसमें डालते हैं। और मसाला, इसका मसाला जो है अलग से तैयार करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं तो कैसे बनेगी ये। तो माशाल्लाह से बस मैंने अच्छी तरह से धो लिया इसको। तो अब इसमें मसाला डालते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 टमाटर, 1 प्याज है, और दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग है, इसमें थोड़ा सा जीरा है, लाल तो काली मिर्ची है, तो इसमें डाल देते हैं। तो ये मसाले भी इसके साथ डाल देते हैं, ठीक है जी। तो अभी इसमें डालते हैं लाल मिर्चें पीसी हुई मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्चें जो है ना उसको पीस के डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये तकरीबन 1 पौना चम्मच छोटा वाला। तो ये है हमारे पास हल्दी 1 चम्मच भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक और 1 चम्मच, बाकी का बाद में डालेंगे ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह। तो यहाँ पे है हमारे पास खुश्क धनिया पाउडर, तो ये चम्मच भर के। तो अरोज फातिमा जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, तो अभी इसको बंद करते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें तकरीबन, जिसमें ये मसाला भी गल जाए और हमारे ओचरी जो है वो भी। तो बाकी का मसाला जो है यहाँ पे पड़ा है, तो उसको तैयार करते हैं आपके सामने। वो कैसे तैयार करेंगे आपके साथ भी शेयर करते हैं। अरोज फातिमा के पापा जो है वो चूल्हे में लकड़ियाँ जला रहे हैं, तो बाहर लेके चलते हैं इसको। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं पानी, और पानी हम डालेंगे उतना हिसाब से जितने मसाला वगैरह और ये सारा कुछ पक जाए, गल जाए अच्छी तरह से। अलग से इसको भून लेंगे फिर निकाल के ना। तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत प्यारी जो है ना आग जल रही है, प्यारी। तो यहाँ पे अरुण फातिमा के पापा जो है ना इन्होंने आग जलाई है। तो अभी हम प्रेशर कुकर ऊपर रखते हैं जी। तो माशाल्लाह से प्रेशर कुकर ऊपर रख दिया है। तो अभी मैं चल के बनाती हूँ अंदर मसाला, इसका दूसरा तैयार करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब बहन भाई, ठीक ठाक है? तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक हो गए। तो अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती से दे, अल्लाह पाक खुश रखे। तो मैं भी माशाल्लाह ठीक हूँ। वैसे आग मज़े की जलाते आइए। आज हमने आग जलाई है, और सालन भी पकाएंगे, आग भी सेका दे। तो मेरा हाथ सड़ गया, मैं उस रखने लगा, उसे थोड़ा डिग पे थी चुई समझ दो, यानी कि लकड़ बड़ी थोड़ा डिग पे थी, मेरा हाथ लग गई, हाथ मेरा सड़ गया। डिगी पे लिया आ पई जा ऐ चुकन लग गया ऐ पई। माशाल्लाह से व्यूअर्स हमारे प्याज जो है वो हो गया ब्राउन। तो अभी इसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर और हरी मिर्चें। तो इनको भी हमने फ्राई करना है इसके साथ, प्याज के साथ। फिर इनको निकाल के ना तो हम ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लेंगे, मसाले को पीस लेंगे अच्छी तरह से। तो हमारा मज़ेदार जो मसाला है वो तैयार हो जाएगा। तो माशाल्लाह से हमारी हरी मिर्ची और टमाटर भी फ्राई हो गया, तो इसको निकाल लेते हैं, तो इसको पीस लेते हैं। हमारी जो ओचरी है और मसाला जो है वो पक चुका है, तो इसको हमने भूनना है। यहाँ पे मैंने ऑयल जो है गर्म कर रही है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला है, आधा चम्मच, और मसाला हमारा इसमें पिसा हुआ है। तो अभी इसको भून लेते हैं अच्छी तरह से, फिर इसको जो है थोड़ी देर और प्रेशर लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। बाहर से इसलिए ले आई हूँ क्योंकि खुला है ना, ऊपर से ओपन है, तो इसलिए मैं कहती कुछ चीज़ ना गिर जाए। तो इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी जब तक ओचरी जो है इसमें भून रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ अरोज फातिमा और रोज फातिमा के पापा जो है ना वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना प्रेशर कुकर साफ ना कालक लग गई, इसको साफ़ करती हूँ अभी मैं। तो ये देखिए मैं बस रोज फातिमा और रोज फातिमा के पापा जो है वो लेटे हुए हैं बिस्तरे में। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ज़्यादा सपोर्ट करें। जो मेरे पापा हैं, पापा उन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं। माँ कहता मैं तुम्हें रोज हफ्ते को माँ से ले जाऊंगा इंशाल्लाह। ये मेरी बेटी है रोज फातिमा। क्यों रोज फातिमा मच्छर को आप काट रही हो, मच्छर आपको काट रहा है? मच्छर काट रहा है, मच्छर काट रहा है आपको जी। पंखा चलाते हैं तो तुम आप बंद कर, पंखा चला दो, ठंड है, इतनी ठंड है तो आप लोगों को पंखे की पड़ी हुई है। वो मच्छर काट रहा है वो। माशाल्लाह से हमारी ओचरी जो है उसको हमने अच्छी तरह से भून रही हूँ मैं, उसको अच्छी तरह से भूनना है। तो इसमें जो मसाला मैंने बनाया वो भी मैं इसमें
डाल देती हूँ ताकि वो भी इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो इसको अच्छी तरह से इसको भून लेना है। फिर इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा ग्रेवी के लिए। तो आप सब कैसे बनाते हैं, आप सब ने बताना है कमेंट में, ठीक है। ठंड की वजह से ना बोला भी नहीं जा रहा सही तरह से। तो माशाल्लाह से खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो इसमें थोड़ा सा डालती हूँ मैं साबुत जीरा, बिल्कुल ये देखिए थोड़ा सा। तो इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे। ये तो माशाल्लाह से बेबस हमारी बहुत ही मज़े की जो ओजरी है ना वो भुन चुकी है। अच्छी तरह से इसको मैंने भून लिया है। अब इसको प्रेशर कुकर में फिर दोबारा से डालती हूँ और इसमें पानी डालती हूँ और फिर बाय चूल्हे पे रखेंगे, लकड़ियों वाले चूल्हे के ऊपर, ताकि ये जो हमारे थोड़ी सी इसकी कसर है ना वो भी गल जाए, अच्छी तरह से पक जाए। वैसे तो सही हो चुकी है, पक चुकी है, लेकिन थोड़ी सी और मैं कहती हूँ कि ये ना और पक जाए, क्योंकि ये अच्छी तरह से पकी हुई ना मज़े की लगती है। तो वैसे तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बन चुकी है जी। तो माशाल्लाह से बस हमारा बन गया है सालन, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना है। तो अरूज फातिमा जो है वो कहती है कि मैंने चीनी वाला पराठा खाना है, तो उसके लिए बनाया है चीनी वाला पराठा। और मैं आपको सालन भी दिखाती हूँ सालन का कैसा बना है। तो ये पहले हम रोज़ फातिमा के लिए जो पराठा बनाया है ना ये उसको देते हैं। तो वो कह रही कि मैंने सालन नहीं खाना, मुझे चीनी वाला पराठा बना के दे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा सालन जो है उजरी का बन के रेडी हो गया। ये देखिए माशाल्लाह, और इसका शोरबे वाली हमने बनाई है। अभी जी हम सब खाना शाना खाते हैं तो व्लॉग का एंड करते हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़बान में रखे, खुश रहे, आबाद रहे। तो अल्लाह हाफिज़।